Hello everyone. In the last video we have discussed chapter 13 Fun with Magnet, class 6 science, activity 6 we have discussed, and now we have to start 13.5. 13.5 we have to learn about the attraction and repulsion property between magnets. Okay, so for this what you have to do, first you have to make an arrangement. This is a very interesting game with magnet. You have to take two toy cars. आपको दो toy cars लेनी है. Okay, because this can be done by toy car only, not with our car. ठीक है, हमें अपनी कार से नहीं करना. We have to do only with toy car. So take two toy car and name it as, label it as A and B. Okay, A and B. Now put our magnets on each car. आपको दोनों car A and car B. You have to take two cars, two car toys, and then you have to put a bar magnet over it on the top of the car. Get? अब आपको क्या करना है? The side which is the front side of car A, जो कार A की फ्रंट साइड है, उस साइड पे आपको जो मैग्नेट रखना है, जो इस कार A पे रखा है, उसकी यहाँ साइड साउथ पोल होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेट आप कार A के टॉप पे रख रहे हैं, तो उसके जो फ्रंट पोर्शन है, जहाँ आपकी कार का फ्रंट पोर्शन है, उस फ्रंट पोर्शन की तरफ साउथ पोल आना चाहिए मैग्नेट का. तो ऑब्वियसली जो अदर साइड होगा वो उसकी नॉर्थ पोल होगा. यस. नाउ यू हैव टू टेक कार बी ऑल्सो एंड सिमिलरली यू हैव टू पुट अ मैग्नेट ऑन इट, बट नाउ यू डोंट नो विच पोल दिस मैग्नेट इज हैविंग टूवर्ड्स द कार ए. आपको ये नहीं पता कि यहाँ कौन सा पोल है, यहाँ कौन सा पोल है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे ए और बी कार ली थी, इस पर आपने ये साउथ है आपका, ये नॉर्थ हो गया. ठीक है, अब आपको ये जो दो कार्स हैं, कार्स के दोनों के फ्रंट पोर्शन को आपको आगे रखना है. अब आप इन दो कार्स को नियर लाएंगे, एक दूसरे के पास में लाएंगे. ठीक है, पास में लाएंगे. जब आप पास में लाएंगे, बिल्कुल क्लोज ले आएंगे, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो कार हैं वो आपस में कोलाइड होंगे, टकराएंगी. दे विल रन अवे, वो दूर भागेंगी. ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स हैपन, what are the observation you will find when you will bring these two toy cars closer. ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको नोट डाउन करना है. ओके, ना सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस में आपको ऐसा करना है. ये आपका सेकेंड केस है. सेकेंड केस ये आपका फर्स्ट केस था 13.13. सेकेंड केस में आपको क्या करना है, सेकेंड केस आपका ये है, आपको ये जो आपने कार ए ली थी, कार ए में यहाँ आपका साउथ था, ये नॉर्थ था. ठीक है, ये कार ए थी. अब आपको इस कार ए को आपको घुमा देना है, यानी कि इसकी जो रियर साइड है, रियर का मतलब जो पीछे वाला साइड है, ये वाला फ्रंट साइड हुआ. ठीक है, ये आपका इसका हुआ रियर साइड. जो इसकी रियर साइड है वो, यानी कि ये रियर साइड है कार ए का, ये इसका फ्रंट हो गया. हमने इसे टर्न कर दी कार को. अब रियर साइड जो है उसका फेस किसके तरफ होना चाहिए, कार बी. कार बी जैसे पहले खड़ी की थी आपने, ठीक है, आपने जैसे अरेंज की थी वैसे ही आपको कार बी, जैसे देखिए अभी भी फ्रंट पार्ट आगे है इसका, और सेकंड केस में भी कार बी का फ्रंट पार्ट जो है वो आगे. आपको बिल्कुल कार बी को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कार ए को टर्न कर देना. हमने कार ए को टर्न कर दिया. देखिए, जब हमने टर्न किया कार ए को, तो आप ये फाइंड आउट करेंगे इसका अब पीछे वाला पोर्शन क्या था, नॉर्थ पोल, तो इसका नॉर्थ पोल इधर आ गया और साउथ पोल ये हो गया. करेक्ट. सेम आपका, अब आपको क्या करना है, इस वाली कार को दोबारा आपको क्लोज़र लाना ही है कार ए के. यू हैव टू ब्रिंग टू क्लोज एंड देन यू हैव टू फाइंड द ऑब्जर्वेशन. नाउ द कार विल कोलाइड और इट विल मूव अवे और इट विल अट्रैक्ट. यू हैव टू राइट योर ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ. ओके, and after finding out the observation, just fill up this table. This table is 13.3, in which
पोजीशन ऑफ द कार, आपकी कार का पोजीशन लिखा है कि फ्रंट कार ऑफ ए फेसिंग द फ्रंट कार ऑफ बी, यानी कि ये वाली सिचुएशन, इसमें क्या होगा, रियर कार ऑफ ए, रियर का मतलब ये जो पीछे वाला पोर्शन है कार का, फेसिंग टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ ए, बी के आगे का, यानी कि ये वाला अरेंजमेंट 13.4, इसमें आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। कार ए प्लेस बिहाइंड कार बी, अगर कार ए जो है वो कार बी के पीछे, यानी कि कार बी पहले है, कार ए बाद में है, ठीक है। फिर ये आपका थर्ड अरेंजमेंट हो गया। अब आपका लिखा है रियर ऑफ कार बी का पीछे वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, रियर पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट फेसिंग रियर फेस ऑफ ए, वो कार का ए का भी पीछे, यानी कि जो कार ए और कार बी का जो रियर पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट है, पीछे वाला पार्ट ए का बी का, वो आपको एक दूसरे के सामने लाना है। ये आपका हो गया फोर्थ केस। तो आपके कितने केस बने, फोर्थ केस बने। अब आपको इन 4 केसेस में आपको सबका ऑब्जर्वेशन लिखना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना है और फिर आपको मुझसे शेयर करना है। मैं आपको सिर्फ एक कंक्लूज़न बता रही हूँ क्या होगा, और ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि एग्जैक्टली होता है या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ आपका नॉर्थ और साउथ पोल था मैग्नेट का, यहाँ आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल था मैग्नेट का। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये बात याद रखिए, कभी भी हमारी जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स का मतलब नॉर्थ का सामना अगर साउथ से हो गया, साउथ का सामना अगर नॉर्थ से हो गया, जैसे यहाँ पे कभी भी अनलाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट, क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। So unlike poles always attract each other, और अगर यहाँ सिमिलर पोल सामने आ जाते हैं, यानी कि नॉर्थ का सामना नॉर्थ से हो गया, साउथ का सामना साउथ से हो गया, तो हमेशा जो आपका ये होता है, पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब है रन अवे, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब क्या होगा, मैं आपको एक कंक्लूजन बता देती हूँ। अब ये अरेंजमेंट आप खुद करके देखना। अगर हमें इस मैग्नेट का, हमें इसके पोल्स नहीं पता, सपोज करिए कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, और अगर आपने ऐसे वाली मैग्नेट ली है जिसका पोल ऑलरेडी आपको पता है, तो एक का पता है, दूसरे का तो आपको पता लगाना पड़ेगा, या उस पर मार्क्ड है तो आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। और अगर मार्क्ड नहीं है तब आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको अगर एक का पता है ये नॉर्थ है, साउथ पोल है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि सेकंड वाली मैग्नेट, अगर यहाँ सपोज करो इस वाले मैग्नेट में नॉर्थ पोल हो इस तरफ और इधर ये साउथ पोल हो, तो ऑब्वियसली देखिए साउथ का सामना नॉर्थ से, नॉर्थ का सामना साउथ से, यानी कि अनलाइक पोल्स का सामना हो जाता है नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, तो हमेशा ये अट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपकी कार है वो क्या होंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी, ओके, अट्रैक्ट हो जाएंगी। और अगर नॉर्थ और साउथ यहाँ हो गया, ठीक है। अगर सेम वे अगर आप इसे टर्न कर देंगे कार को, यहाँ इसका मतलब आप यहाँ टर्न कर दें, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ इसका साउथ है, तो फिर नॉर्थ और साउथ आ जाएगा। टर्न करने के बाद अगर कार को आप टर्न कर देंगे, दोनों के बीच बैक पोर्शन आ गया, फिर सेम आ जाएगा, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये अट्रैक्ट हो जाएंगे रियर केस में, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज करिए यहाँ पे आपका, ये आपको फाइंड आउट करना होगा, अगर एक अट्रैक्ट हो जाती है फर्स्ट केस में तो ऑब्वियसली यहाँ नॉर्थ पोल होगा और अपोजिट वाला साउथ ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर इस केस में अगर ये अट्रैक्ट नहीं करती है तो इसका मतलब क्या है, ये वाले आगे वाले पोर्शन में साउथ होगा और पीछे वाले पोर्शन में नॉर्थ होगा, तो ये लाइक पोल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, रिपेल होगा। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा, रिपेल। ये आपको अपनी मैग्नेट्स का फाइंड आउट करना है योरसेल्फ, कि आपकी मैग्नेट का कौन सा पोल किस तरफ आपने प्लेस किया है, तो ये रिपेल हो जाएंगी, हो जाएंगी रिपेल। अब जब ये रिपेल हो गई, अट्रैक्ट नहीं होंगी, तो अब सपोज करिए आप इसे टर्न करोगे, जब आप टर्न करोगे तो नॉर्थ आगे आ गया और ये वाली आपकी कार का नॉर्थ आगे आ गया, फिर ये दोबारा से क्या होंगी, रिपेल हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर आपकी यहाँ अपोजिट है, अगर यहाँ आपका अपोजिट पोल है, तो ये हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ऑन, और सिमिलर पोल्स आ गए तो हमेशा रिपेल करेगा। तो दिस ऑब्जर्वेशन यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ, okay, I have given you rough idea, and but you observe yourself and find out how you have placed your magnets. So we conclude, unlike poles attract each other, like poles repel each other. Secondly, how you can find out, और आप कैसे प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं, टेक वन मैग्नेट, आप एक मैग्नेट लीजिए,
सस्पेंड अ मैग्नेट, आप उसे सस्पेंड कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, ओके, लटका दीजिए। देन ब्रिंग देन अनदर मैग्नेट नियर इट, आप दूसरा मैग्नेट उसके पास लेके आइए। आने के बाद अगर वो अट्रैक्ट हो गई उस मैग्नेट से, इट मीन्स उसका पोल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट हो गए हैं, उसका अनलाइक पोल आपको पोल्स पता चल जाएंगे। और अगर अट्रैक्ट नहीं हुई है, इट मीन्स वो लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आ गए। अगर ये आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, अगर साउथ होगा यहाँ पे तो ये रिपेल कर जाएगा, या यहाँ पे आपका एन सामने आ गया तब रिपेल कर जाएगा। लेकिन अगर ये अपोजिट पोल सामने आ गया, यहाँ इसका एस आ गया, इसका नॉर्थ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। Okay, in this way you can find out the poles of the magnet. Now Butchu, now I asking your question to you, what will happen if the magnet is brought near the compass? अगर मैग्नेट को कंपास के पास लेके आए तो क्या होगा, एक मैग्नेट है उसे कंपास के पास लेके आओगे और बार बार उसे मैग्नेटाइज करोगे तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। और सेम आप रिपीट कर सकते हैं इसे मैग्नेटाइज बनाने के लिए प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने यहाँ रिपीट की थी, मेक योर ओन मैग्नेट, ऐसे ही आप उस कंपास को भी मैग्नेट का काम करवा सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। नाउ रिमेंबर फ्यू क्वेश्चंस, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी। एक बात याद रखिएगा, अगर हमें किसी का यूज़ करते हैं, वी यूज़ एनीथिंग, देन वी हैव टू ऑल्सो टेक अ प्रिकॉशन एंड you have to take precaution. Your magnet should lose properties if you are heating it. अगर आप उसे बार बार हीट कर रहे हो, हैमर कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसी हाइट से उसे फेंक रहे हो तो क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वो लूज हो जाएगी, उसकी अट्रैक्टिंग पावर फिनिश हो जाएगी। सो यू शुड कीप योर मैग्नेट प्रॉपरली, एंड टू कीप योर मैग्नेट प्रॉपरली व्हाट आर द थिंग यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, उसे आपको पेयर में रखना है, ठीक है, पेयर में लगा के रखोगे जिससे उसके पोल्स जो हैं वो ओपन ना रह जाए, ओपन रहेंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे, पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे, ऑन इट विल लूज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो आपको उसे पेयर्स में रखना है, या आयरन पीसेस को आप उसके एंड पे पेस्ट करके अट्रैक्ट करके रखिए, स्टिक करके रखिए, जिससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज ना हो जाए। एंड स्पेशली यू रिमेंबर इन द हॉर्स शू मैग्नेटिस्ट, ओके, you stick it with the iron pieces, the ends you stick with the iron pieces so that it should not lose any magnetic power. And remember that keep your magnet away from cassette, mobiles, television, music system, compact disc and the computers. Keep away, because everything has advantage, so it has disadvantage also. So we should take the precaution while handling our things. ओके, सो बिकॉज इट्स अ मैग्नेट, इट विल कैन अट्रैक्ट, एंड मे बी जहाँ उसे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जहाँ पे डिसास्टर हो सकता है, अगर वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आपका कोई भी इंसिडेंट क्रिएट कर सकता है। दैट इज़ वाई कीप अवे मैग्नेट फ्रॉम द ऑल दीज systems, cassette, mobile, television, music system and all these. Okay, I hope you have understood. Now come on the summary. Keywords: it compass, magnet, magnetite, north pole, south pole. Now summary, come on summary. We have learned magnetite is a natural magnet that is discovered by magnets in country Greece at place Magnesia. Magnet attract iron, nickel and cobalt, and these are known as magnetic material. The material which will not attract iron, nickel, cobalt, that are known as the material which do not attract magnet, they are known as non-magnetic material. Okay, so each magnet has two magnetic poles, that is the north pole and the south pole, and the maximum capacity of attracting is at the ends at the poles. The freely suspended magnet always aligns in north south direction. एक आपका कोई भी आपका आयरन बार है या कोई भी मैग्नेट है आपका, अगर वो मैग्नेटाइज है तो वो हमेशा और सस्पेंडेड है तो इट विल ऑलवेज शो द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर repel each other. So here we have finished our explanation. Question answer exercises we will do in the next video. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you till then. Bye bye. See you in the next video. Thank you.